गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के बारे में देखा था। ये एक नया चैप्टर है क्लास 11 का। तो इस चैप्टर में सर्कल का इक्वेशन कैसे बनता है, सर्कल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस सेशन में उसी सर्कल का कुछ पर्टिकुलर केस हम लोग देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर जब सिचुएशन में सर्कल दिया गया है तो तब उन सर्कल का इक्वेशन कैसे निकल के आएगा, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है सम पर्टिकुलर केस ऑफ सर्कल। पहला केस है व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल कोइंसाइड विद द ओरिजिन। मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो अगर कोऑर्डिनेट ग्राफ पर ओरिजिन के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग इस सेंटर से सर्कल के बाउंड्री रीजन पर कोई एक पॉइंट ले ले तो जो लेंथ आता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो उस रेडियस को अगर हम ए से डिनोट करें, ए यूनिट, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 हो जाएगा। और बाउंड्री रीजन पर सिंस ये एक मूविंग पॉइंट है तो आर्बिट्ररी कोई दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे केस में इसको अगर ए से डिनोट कर दे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ए यूनिट। तो ओ ए का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड ले ले, इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा इस सर्कल का इक्वेशन। सेकंड कंडीशन इज व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये इस ओरिजिन से पास करता है। मतलब सर्कल का जो बाउंड्री रीजन है ये बाउंड्री रीजन ओरिजिन से पास करता है, ना कि इसका सेंटर। तो इसका जो सेंटर है इसे हम लोग एक पॉइंट सी दे देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k। मतलब ओरिजिन से x एक्सिस बराबर h डिस्टेंस गया एंड वहां से k डिस्टेंस y एक्सिस बराबर जाने से उस सेंटर पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। तो सेंटर से बाउंड्री रीजन पर कोई एक पॉइंट का जो लेंथ है उसको हम लोगों ने इस बार भी a यूनिट ही एज्यूम किया। हर बार ए यूनिट ही एज्यूम करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से हर तरफ बाउंड्री रीजन के ऊपर कोई पॉइंट हम लोग ले ले तो ये ए यूनिट ही आएगा। मतलब ईच एंड एवरी टाइम लेंथ ऑफ रेडियस जो होता है वो सेम होता है कोई एक पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर। तो अब इस O एंड C को ऐड करने पर A लेंथ आया एंड OM को H एंड CM को अगर K एज्यूम कर ले तो पहले लिख लेते हैं OM इक्वल्स टू H यूनिट एंड CM इक्वल्स टू K यूनिट। तो इस ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट होगा। OMC से हम लोग बोल सकते हैं कि OC स्क्वायर इक्वल्स टू पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर को हम लोग A ले लेते हैं, OM स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर एंड MC स्क्वायर को K स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर आया। इसको इक्वेशन 1। अब सिंस ये जो पॉइंट है बाउंड्री रीजन के ऊपर, ये तो ओरिजिन से पास किया तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, पर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। मतलब ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ले ले तो इसका लेंथ भी a आएगा, यहाँ से ले ले तो इसका लेंथ भी a आएगा। तो कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग अगर x y चूज कर ले तो जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का इसको हम लोग p दे देते हैं। तो ये अगर एक्स वाई है ये भी एक्स वाई होगा। सर्कल के बाउंड्री रीजन के ऊपर जो पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से गुजर गया इसलिए ये 0 0 है। लेकिन हम लोग सब यहाँ पर जो सब पॉइंट है उन सब पॉइंट की जनरल जो फॉर्म है उस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एक्स वाई चूज किया। तो अगर हम लोग लिख लें कि पीसी का लेंथ क्या होगा तो ये ए आएगा। अब पीसी का जो लेंथ है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल से लिख सकते हैं x माइनस h इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a, और x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है तो लिख सकते हैं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब इसको तोड़े तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yk
प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, के स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। तो अल्टीमेट जो इक्वेशन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही हो जाएगा कोई एक सर्कल का इक्वेशन अगर वो सर्कल ओरिजिन से पास करता है। थर्ड कंडीशन इज व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, और वाई एक्सिस को टच कर रहा हो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सपोज मान लेते हैं इस बाउंड्री पॉइंट ने इस एक्स एक्सिस को टच किया, तो इस बाउंड्री पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और मान लेते हैं अप टू दिस कोऑर्डिनेट O से M तक लेंथ इज h, तो इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h,0 एंड इस सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट के ऊपर जो लेंथ होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस को हम लोगों ने a यूनिट से डिनोट किया। तो ये जो दूरी है एक्स एक्सिस से लेकर सेंटर पॉइंट तक, इसका दूरी हम लोगों ने k से डिनोट किया। तो इस रेडियस जो है वो इस y एक्सिस की दूरी के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कोई एक सर्कल अगर x एक्सिस को टच कर रहा हो तो उसका रेडियस जो होगा वो उस x एक्सिस से जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है उसके बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से k इक्वल्स टू a हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आर्बिट्ररी कोई एक पॉइंट हम लोग x, y ले ले, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि PC इक्वल्स टू a। अब PC का जो लेंथ है वो हो जाएगा x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब k की जगह पर हम लोग a को पुट कर दे तो यहाँ से मिल जाएगा y माइनस a इसका होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2h x माइनस 2ay प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली कोई एक सर्कल अगर y एक्सिस को टच करे, इन दैट केस हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं कि h जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। मतलब x एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस है h वो उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग x y p को ले लें तो PC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a यूनिट, और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब h की जगह अगर a हो जाए तो x माइनस a स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये थर्ड कंडीशन हो गया। अब फोर्थ कंडीशन में कोई एक सर्कल साइमल्टेनियसली x एक्सिस और y एक्सिस को टच करे तो क्या होगा। फोर्थ कंडीशन इज व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पर जो सर्कल है वो एक ही साथ x एक्सिस एंड y एक्सिस को टच करता है। तो x एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी हो जाएगा a, एंड y एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस होगा सेंटर से x एक्सिस के ऊपर वो भी हो जाएगा a। इन दिस केस अगर हम लोग कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट x, y यहाँ पर p ले ले तो PC जो हो जाएगा वो रेडियस a के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर PC का लेंथ हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a, जहाँ पर h भी a के बराबर है रेडियस के एंड k भी रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो बिठा दे x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay 0। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का कि कोई एक सर्कल अगर साइमल्टेनियसली x एंड y एक्सिस को टच करे तो इन दिस केस इस सर्कल का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन इज व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
मतलब इस फर्स्ट केस में सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और इन सेकंड केस में सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। अब बाउंड्री पॉइंट से सेंटर की जो दूरी है उसे हम लोगों ने ए यूनिट ले लिया। इन द सिमिलरली बाउंड्री पॉइंट से सेंटर की जो दूरी है उसे हम ए यूनिट ले लिया। तो सिंस ये सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर सिचुएटेड है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और x कोऑर्डिनेट का जो लेंथ आएगा वो a आएगा, क्योंकि ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट की जो दूरी है वो सर्कल की रेडियस की इक्वल है। इन द सिमिलर वे इस ओरिजिन से, सिंस इस बाउंड्री पॉइंट ओरिजिन पर सिचुएटेड है तो ओरिजिन से सर्कल के सेंटर तक की जो दूरी है वो a है। मतलब y कोऑर्डिनेट की जो दूरी है जिसे हम लोग k से डिनोट करते हैं उसका लेंथ a है एंड यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जिसे हम h से डिनोट करते हैं उसकी जो दूरी है वो a है। तो इन दिस केस अगर कोई एक हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट x, y p ले ले, यहाँ पर भी कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट p x, y ले ले तो ये जो दूरी है वो भी a हो जाएगा, ये जो दूरी है वो भी a हो जाएगा इस सेंटर से इस बाउंड्री पॉइंट तक। तो इन दिस केस pc इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a और pc का जो लेंथ हो जाएगा वो उससे लिख सकते हैं x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a और इसे लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस a होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा इन दोनों केस में सर्कल का इक्वेशंस। तो आज के इस क्लास में हम लोग पर्टिकुलर केस देखे सर्कल के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।